बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल चुबारा टाइम्स। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ माजिद मेलाद। आज तीन चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहली तो ये है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने के लिए जो हुकूमत ने मुद्दत मांग ली है उसका जिक्र आपके सामने करेंगे। दूसरी चीज़ कि अरशद शरीफ शहीद और आज़म सवाती के केस में कहाँ तक मामला पहुँचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो तीसरी सबसे अहम खबर है वो है साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की करप्शन जो बेनकाब हो चुकी है। इंकशाफात तो पहले ही हो चुके थे लेकिन जो बाकायदा भी सबूत मिलने शुरू हो चुके हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इमरान खान साहब ने परसों कौम से खिताब किया और उसके अंदर उन्होंने जो है वो पैगाम पहुंचाया। जो रूलिंग पार्टी है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है, इम्पोर्टेड सेटअप जो है, उसको पैगाम पहुंचाया कि जी हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने लगे हैं, तो आप हमारे साथ बैठें, मुशावरत करें और कोई ना कोई सलूशन निकालें। लेकिन इसमें जो बड़े मियाँ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज, जो मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने फिलफोर शहबाज शरीफ साहब को कॉल की और कहा कि जी ये नहीं हो सकता, तुम किसी सूरत भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करोगे। कल दोबारा से इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया, जी हम किसी सूरत भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करेंगे, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। जिस पर इमरान खान साहब ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने खुलकर ये सारी बात वाज़ेह कर दी। उन्होंने कह दिया कि आपके पास वक्त है सिर्फ एक हफ्ते का, अगर तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है इलेक्शंस अनाउंस करते हैं, हमारे साथ बात करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके 66% पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 3 महीने के बाद करवा लेंगे, मतलब मार्च से पहले पहले रमज़ानुल मुबारक में। तो नाज़रीन, जैसे ही इमरान खान साहब ने ये प्रेशर बिल्डअप किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दो टोक उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो था वो सारा सामने रख दिया। तो अभी 1 घंटा ही नहीं गुजरा था कि सारे गुब्बारों में से हुकूमत के हवा निकल गई, कुछ फट गए और 1 घंटे से पहले ही सदर आरिफ अलवी साहब के साथ राब्ता शुरू हो गया और उनसे कहा गया कि हमें सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दे दें, 1 हफ्ते के अंदर हम आपसे बातचीत करेंगे, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे और हम इलेक्शन की तरफ, जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम ये नहीं कर सकते तो फिर आपको जो बेहतर लगे आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें या जो भी मामला आपकी नज़र में है वो कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी बड़ी खबर आपके साथ जो शेयर की। दूसरी जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद जो है इमरान रियाज खान जो सहाफ़ी हैं उनकी इस्तदा पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख रही है कि आज़म सवाती और अरशद शरीफ शहीद और इमरान खान साहब पर होने वाले कातिलाना हमले का सो मोटो नोटिस लिया जाए और इस पर एक्शन लेकर सारी इंक्वायरियाँ करवाई जाएं। लेकिन वो या तो कुत्ती चोरों से मिल चुकी हुई है तो या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं वो किसी ना किसी लालच या दबाव के अंदर इस कदर मौजूद है कि इतने पूरे पाकिस्तान से खतूत, इवन के इमरान खान साहब ने भी कल ख़त लिख दिया, इतने खतूत जाने के बावजूद, इतनी अपीलें करने के बावजूद उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो इसका मतलब जो है वो यही हो सकता है कि अभी तक जो है वो जनरल बाजवा के कारिंदे जो हैं, उनके जो आगे काम करने वाले थे, जो इम्पोर्टेड सेटअप के हैंडलर्स हैं, वो अभी तक जो है अपने कामों में कार फरमा है। और मुबैना तौर पर जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने वैसे तो उन्होंने DG/ISPR को भी तब्दील कर दिया है जो कि आने वाले जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, और उन्होंने जो बड़ी तब्दीली है वो 5 तारीख को कल वो जो है ISI हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। उसके बाद ही चीज़ें मंजर आम पर आएंगी कि जो डर्टी हैरी है उसके साथ क्या सलूक करना है और जो नदीम अंजम है DG/ISI उनका क्या करना है, उनको तब्दील किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये सारे मामलात पर जो है कल के दिन सारा जो है मामला उठाया जाएगा। बाहर कैफ आज़म सवाती साहब जो है उन पर बलूचिस्तान में केसेस तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और उनको डर्टी हैरी मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो सिंध में मुंतकिल करने जा रहा है और सिंध में उन पर मज़ीद दोबारा से केसेस बनाए जाएंगे। आज़म सवाती साहब शदीद अलील भी हैं, वो दिल के मरीज़ भी हैं और आज जो है मकामी बलूचिस्तान की अदालत ने उनको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है पुलिस के हवाले कर दिया है। तो ये सारे सवाल जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी जा रहे हैं कि क्या अभी तक इस्टेब्लिशमेंट इस तब्दीली की तरफ गई है या नहीं गई, और सारे जो मामलात हैं ये इम्पोर्टेड सेटअप की तरफ तो जाते हैं
کہ ان سارے ظلمات کی تاریخ رقم کرنے میں ان کا کس حد تک ہاتھ ہے۔ اس کے بعد ناظرین تیسری جو سب سے بڑی بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا جنرل باجوہ کے دور میں، کوئی تقریباً آج سے 1.5 مہینہ پہلے کراچی ایئرپورٹ پر ایک جہاز آتا ہے، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے وہ جہاز وہاں پر رکتا ہے، اس کے بعد وہ دبئی روانہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں مزید بہت ساری چمگوئیاں ہمیں سننے کو ملی کہ جی وہ کوئی کہتا تھا کہ جو چائنیز ہیں وہ آئے تھے، کوئی کہہ رہا تھا روسی وفد اس میں آیا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ اسرائیلی وفد جو ہے وہ مذاکرات کے لیے آیا ہوا تھا، کوئی معاملات وغیرہ، کیونکہ جنرل باجوہ تو ابھی معاملات کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، اسرائیل کا آپ وہ سمجھ لیں کہ ان کو بغل بچہ بننے کا شوق پڑا ہوا تھا، چڑھا ہوا تھا۔ بہرکیف نواز شریف کے گھر کے باہر تو جو ہے چور چور کے نعرے لگتے ہیں، لیکن غداروں کے گھر کے باہر غدار کے نعرے ہی لگتے ہیں اور لگتے رہیں گے۔ ان کی نسلوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو ناظرین جو اصل خبر ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ اس دن جو جہاز آیا اس میں 7 بیگ جو تھے بھرے ہوئے ڈالرز کے منتقل کیے گئے مبینہ طور پر، جن کی تعداد تقریباً کم از کم 2 کروڑ ڈالر بتائی جاتی ہے، جن کی جو کوانٹٹی ہے کہ وہ اس جہاز کے اندر یہاں سے دبئی روانہ کیے گئے پاکستان سے۔ تو کسٹم آفیسرز جو تھے انہوں نے اس کو چیک نہیں کیا، اب ان کے اوپر بھی انکوائری کھلنے جا رہی ہے، اور جنرل باجوہ جو تھے ان کے اوپر سیدھا یہ الزامات آ رہے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر جنرل باجوہ نے یہ سارے معاملات کیے اور اپنا پیسہ یہاں سے پاکستان سے چوری کر کے باہر ٹرانسفر کیا تھا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ باجوہ کے خلاف ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ باجوہ پر تحقیقات آغاز انہوں نے کروا دیا ہے۔ اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ جو 3 خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے گوشگوار کر دی۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہاں عمران خان صاحب کی صحت یابی کے لیے اور پاکستان کے لیے ضرور دعا کرتے رہیے گا۔ مجھے فی الحال اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔